अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम VideoWaliSarkar और आज के इस वीडियो को हम अनबॉक्स करने वाले हैं Vivo Y20 को। अब बेसिकली स्नैपड्रैगन ने लॉन्च किया अपना स्नैपड्रैगन 460 का चिपसेट और उसके बाद हमें हर ब्रांड की तरफ से स्नैपड्रैगन 460 वाला मोबाइल फ़ोन देखने को मिल रहा है। Vivo ने जो सेल फोन लॉन्च किया है उसका नाम है Vivo Y20 और यहाँ पर जो आपको वेरिएंट देखने को मिलता है वो 4 GB रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला देखने को मिल रहा है। प्राइस टैग अगर आप इसका पाकिस्तानी मार्केट में बात करते हैं तो वो 26,000 रुपया रखा गया है ऑफिशियली, लेकिन वीवो के फ़ोन्स जो होते हैं वो मार्केट में आपको ऑफिशियल प्राइस से कम में देखने को मिल जाते हैं, तो हम एक्सपेक्टिंग कि ये आपको 24,000 की रेंज में पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस फ़ोन के हाईलाइट्स की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा हाईलाइट तो ये है कि पाकिस्तानी मार्केट का ये सबसे सस्ता हैंडसेट है स्नैपड्रैगन 460 वाला, एटलीस्ट अभी के लिए। 5000 mAh की बैटरी है, AI ट्रिपल कैमरा है और उसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर दिया गया है और जो कलर यहाँ पर मौजूद है हमारे पास वो डॉन वाइट है। इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड माउंटेड है, यानी कि इसके पावर बटन के अंदर है। अब ये भी इसकी एक मेन हाईलाइट बन जाती है क्योंकि जनरली इस प्राइस कैटेगरी में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स आते हैं वो साइड माउंटेड नहीं होते बल्कि मोबाइल फ़ोन की बैक पर लगाए हुए होते हैं। इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपका जो डिज़ाइन है वो ज़रा देखने में बेहतर लगता है अगर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, और जनरली साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर्स अच्छे फ़ोन्स में आ रहे होते हैं तो उस हिसाब से भी थोड़ी सी बेहतरी रह जाती है। जो बॉक्स है इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं ओपन, और वाई सीरीज़ के जो बॉक्सेस हैं वो वीवो के काफ़ी आइडेंटिकल हैं सारे फ़ोन्स के लिए, सिर्फ नाम का फ़र्क रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो चीज़ देखने को मिल जाती है वो है ये बुकलेट, जिसके अंदर आपको आपका पेपर वर्क मिल रहा है और यहाँ पर उर्दू में पेपर वर्क दिया गया है। वीवो के फ़ोन्स में हमेशा ही हमें उर्दू में पेपर वर्क मिलता है। और उसके अलावा एक सिम इंजेक्शन पिन है, पिन को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ताकि हम देख सकें कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कितने सिम कार्ड्स डल सकते हैं। वैसे हम एक्सपेक्टिंग कि कोई मसला नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस जो केस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो वीवो ब्रांडेड केस है, साइड पर वीवो की ब्रांडिंग है लेकिन एक जेनेरिक केस है। साइड पर ओपनिंग है क्योंकि ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है और जो फ़ोन है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। बॉक्स से इसको निकाल लेते हैं। फ़ोन जो है वो वाइट कलर के अंदर मौजूद है, डॉन वाइट इसका कलर है। इसको हम ऑन कर लेते हैं और बॉक्स के अंदर बाकी सामान के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। जो बॉक्स के अंदर बाकी सामान आपको देखने को मिल रहा है उसमें आपको एक चार्जर देखने को मिल रहा है। अब ये देखने में तो 18 वाट का चार्जर है लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 10 वाट की चार्जिंग देखने को मिल रही है, तो फास्ट चार्जिंग जो है वो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है माइक्रो USB की केबल। काफ़ी टाइम हो गया है हमें इस प्राइस कैटेगरी में भी अब USB-C की जो केबल्स हैं वो मिल रही हैं, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वीवो यहाँ पर USB Type-C इंक्लूड करेगा और हैंड फ्री यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती। अब इससे पहले कि मैं इस फ़ोन की तरफ जाऊँ मैं आपको आज के स्पॉन्सर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि बेसिकली सामान.pk वाले हैं। सामान.pk पर रिसेंटली Realme Buds क्लासिक जो हैं वो ऑफिशियली आ गए हैं, जिसका मतलब ये है कि आप Realme की पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सबसे सस्ती IoT की प्रोडक्ट भी आप बाय कर सकते हैं और Realme Buds क्लासिक काफ़ी कम प्राइस टैग में आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर जो बेस है वो बहुत ज़्यादा है और ओवरऑल उनका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी क्लासिक है। आपको वायर को ऑर्गेनाइज करने के लिए वायर ऑर्गेनाइजर भी देखने को मिल जाता है और ये 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक के लिए बनाए गए हैं, तो अगर आपके फ़ोन के साथ हैंड फ्री नहीं निकलती जिस तरह इस वीवो के फ़ोन में नहीं निकली तो आप डेफिनेटली उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो डाल दूंगा। एज फार एज द फोन इज कंसर्न तो ये ऑन हो गया है, मैं जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, तो फ़ोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है और यहाँ पर आपको फन टच OS का वर्जन 10.5 देखने को मिल जाता है जो कि वर्जन 10 से थोड़ा सा आगे है। जो थीमिंग है वो भी काफ़ी चेंज कर दी गई है वीवो की फन टच OS के अंदर। अब की बार जो आपको बेसिकली आपका नोटिफिकेशन शेड है उसी के अंदर आपको सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं, वरना जनरली नीचे वाली साइड से जब आप स्वाइप करते थे तो वीवो के जो नोटिफिकेशन पेन था वो सामने आता था। इसके अलावा यहाँ पर आपको 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो कि 6.5 इंचेस वाला है। फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है और ये 2.5D कर्व्ड ग्लास के नीचे आ रहा है। इसके अलावा बैक की अगर आप बात करते हैं तो ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक पर लगाया गया है और ये जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है ये 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। अब जनरली मैं किसी फ़ोन के डिज़ाइन पे ज़्यादा एम्फोसिस नहीं देता क्योंकि मैं एक टेक रिव्यूअर हूँ और मेरी कोशिश होती है कि प्रोसेसर पे बात की जाए, लेकिन इस फ़ोन को होल्ड करते साथ ही एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि नॉर्मल फ़ोन्स की निस्बत थोड़ा ज़्यादा स्लीक लुक प्रोवाइड कर रहा है। उसकी शायद रीज़न ये है कि बैक साइड पर आपको ज़रा स्ट्रेट लुक देखने को मिलती है और आपको एक पर्पल कलर का शिमर भी देखने को मिल रहा है जो कि आई डोंट नो कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर ब्लू शिमर भी आ रहा है और उसके अलावा ये बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है और स्क्वायर्ड ऑफ डिज़ाइन और कर्व डिज़ाइन का एक मिक्सचर सा यहाँ पर बनाया गया है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर जो पिन है इसकी वो कहाँ रखी है ताकि मैं इसकी जो सिम सिचुएशन है
उस पर नज़र डाल सकूं। और सिम सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड आप एट अ सिंगल टाइम इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगा सकते हैं। 4 GB रैम लगाई गई है और यहाँ पर 64 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। फेस आईडी की सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और वीवो की फेस आईडी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर की भी ऑप्शन है, आप दोनों को भी इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं और जो फ़ोन है वो काफ़ी जल्दी अनलॉक हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ऑल्दो इस मोबाइल फ़ोन की लुक काफ़ी स्लीक है, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि इस प्राइस टैग में आजकल स्टैंडर्ड बनता जा रहा है और एक बहुत बड़ा बैटरी साइज़ है। तो बैटरी वाली साइड से आपको मसला नहीं आने वाला, क्योंकि 720p डिस्प्ले और 5000 mAh की बैटरी इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एज फार एज द कैमरा क्वालिटी इज़ कंसर्न्ड, तो 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर कैमरा लगाया गया है और 13 मेगापिक्सल के हिसाब से मुझे इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट लग रही है। इनफैक्ट मैं चीज़ों के ऊपर लिखी हुई जो राइटिंग्स हैं वो भी रीड कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो फ्रंट साइड पर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है और फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड की ऑप्शन अवेलेबल है। फ्रंट कैमरा के अंदर वीडियो मोड भी दिया गया है और इसके अंदर आपको कुछ फिल्टर्स और HDR की ऑप्शन भी मिल रही है। बैक कैमरा जो है वो अब स्लो मोशन को भी सपोर्ट करता है, तो अगर आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं आपके पास उसकी ऑप्शन भी अवेलेबल है। और बैक पर क्योंकि 3 कैमरास दिए गए हैं, तो इनमें से जो 2 कैमरास हैं उनमें एक मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का और एक आपका डेप्थ सेंसर है। तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। अब ओवरऑल अगर आप मेरे ओपिनियंस की बात करेंगे इस फ़ोन के बारे में, तो मैं यही कहूँगा कि फॉर सम वियर्ड रीजन स्नैपड्रैगन 460 वाले जितने भी फ़ोन्स आए हैं वो सब फ़ोन्स ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं। आप ओप्पो की तरफ से बात कर लें, या वीवो की तरफ से बात कर लें, या रियलमी की तरफ से बात कर लें, तीनों फ़ोन्स ही अक्रॉस द बोर्ड्स हमें काफ़ी एक्सपेंसिव देखने को मिले हैं। और कोई भी कंपनी जो 460 को यूज़ कर रही है तो उसका प्राइस टैग काफ़ी हाई आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है कि स्नैपड्रैगन 460 एक महंगा चिपसेट हो। इसको मैं बहुत डीपली टेस्ट तो नहीं कर सका, लेकिन 4 सीरीज़ का चिपसेट है तो कितनी ही परफॉर्मेंस दे लेगा। तो उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर उतनी पावर नहीं है जो इसका प्राइस टैग है। इसकी पावर और बढ़ सकती थी अगर और कोई चिपसेट लगाया जाता, लेकिन स्नैपड्रैगन का चिपसेट है तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने वाला है और यही वजह है कि आपको स्लो मोशन मिल रहा है, यही वजह है कि ये हीट नहीं होगा और यही वजह है कि अगर आप एक डेली वर्क ड्राइवर लेना चाहते हैं तो ये जो मोबाइल फ़ोन है आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि अदर देन दैट मुझे ये मोबाइल फ़ोन बहुत पसंद आया है, लुक्स प्यारी हैं, कैमरा अच्छा है और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप ओवरऑल डिवाइस की बात करते हैं तो एक कंप्लीट पैकेज डिवाइस है। फास्ट चार्जिंग दे दी जाती तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन इस प्राइस कैटेगरी में फास्ट चार्जिंग जनरली मिलती नहीं है, तो मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। Vivo Y20 के रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। Vivo Y51 के साथ मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि उसमें आपको भी इंक्लूड करूँ, तो अगर आपके Y51 के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।